साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन है। इसमें 85 क्वेश्चन है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आपको फ्री में मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर सहित। उसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे बड़ा पहला हमारा पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? रदरफोर्ड है, न्यूलैंड है, मेंडलीफ है, इसमें से कोई नहीं है तो यह है न्यूलैंड ने यह इसका वर्गीकरण किए थे सबसे पहले। तो याद रखिए इसका आंसर न्यूलैंड होगा। आगे, वह छोटे सबसे छोटा कण जो है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो यानी विद्यमान हो, परमाणु है, अणु है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर बी सही होगा। जो अणु होता है वह सबसे छोटा अणु होता है, कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो इसका आंसर भी सही होगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व की गुणों को प्रदर्शित करता है, गुण याद रखिएगा, गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, अणु भार है और तुल्यांक भार है। तो इसमें जो होता है यह जो है परमाणु क्रमांक है वह जो है गुणों किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसका आंसर ए सही होगा। 3 का ए। आगे, हैलोजन में सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? हैलोजन में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली अभिकरणकर्ता कौन सा होता है? तो इसका आंसर फ्लोरीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यह एक बार हम क्वेश्चन में आया था, हम नहीं लगा पाए थे। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। याद रखिए फ्लोरीन होता है। इसका आंसर सी सही होगा। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? याद रखिए सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? तो इसका दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एक्वारेजिया है और एसिटिक अम्ल है। तो यह एक्वारेजिया में घुल जाता है, इसका आंसर सी सही होगा। याद रखिए कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में घुल जाता है। सिनेबार किसका खनिज है? जो सिनेबार है वो किसका खनिज है? तो इस यह पारा का खनिज है, इसका आंसर ए सही होगा। सिनेबार याद रखिएगा किसका खनिज है? तो सिनेबार का पारा होता है, पारा का खनिज होता है। एल्युमिनियम का बक्साइट होता है। याद रखिए एल्युमिनियम का बक्साइट, ये भी पूछता है एल्युमिनियम का, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? सोडियम, गंधक, मैग्नीशियम, इंस्टांसियम। तो इसका आंसर इंस्टांसियम होगा। ठीक है ना? जो पटाखा हम लोग फोड़ते हैं उसमें चमकता है, बाद में दिखाई देता है चमकने के बाद। चमकीला रंग जो होता है वो इंस्टांसियम के कारण होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयुक्त होती है? किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयुक्त होती है? चांदी, सोना, तांबा, जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, इसका आंसर ए सही होगा। नाइट्रोजन की विस्फोटक यौगिक है, नाइट्रोजन की विस्फोटक यौगिक है NaCl3 है, NaCl3 है, N2O5 है, NH3 है और NF3 है। तो इसका आंसर ए सही होगा। जो नाइट्रोजन का विस्फोटक विस्फोटक यौगिक है NaCl3 है, तो इसका आंसर ए सही होगा। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं उस बिंदु, संघनन बिंदु, अपेक्षित आर्द्रता, परम आर्द्रता। दिया है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको परम आर्द्रता बोलते हैं, इसका आंसर डी सही होगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो यह नायलॉन था, नायलॉन, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? नीला रंग देता है, इथाइल एमीन, CO2 या बायरेट देता है। तो इसका आंसर बायोरेट देता है, इसका आंसर डी सही होगा। याद रखिए कि 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने वाली यूरिया क्या देता है? तो बायोरेट देता है, इसका आंसर डी सही होगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सा है? रेडियोथेरेपी में, रेडियो के थेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस है कौन सी है? HE है, RN है, AR है, HE है। तो यह है RN। जो रेडियोथेरेपी में नोबल गैस होती है RN होता है। विखंडन, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था बेकुलर द्वारा, स्टानसन द्वारा, साड़ी द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिकीय जो विखंडन था वो सब सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, वह था स्टाम्सन के द्वारा था, तो इसका आंसर भी सही होगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु से उपस्थित नहीं है, मतलब कि इसमें से जस्ता में कौन सा उपस्थित नहीं है? पीतल, कांसा, गन धातु, जर्मन सिल्वर। तो इसका आंसर भी सही होगा। कांसा जो है जस्ता में उपस्थित नहीं है, पीतल, गन धातु और जर्मन सिल्वर है। आगे 16 है कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन
ईंधन कौन है? अनुकूल ईंधन। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? कोयला है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है, डीजल है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। जो सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन है तो वह है हाइड्रोजन। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा से, लोहा से, इस्पात से, एल्युमिनियम से। तो इसका आंसर ए सही होगा, तांबा से। इसका आंसर ए सही होगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब? जब वह गुजरेगी। जो प्रकाश की गति जो होता है न्यूनतम कब होगी? वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में। तो जितना जैसे कि देखिए, जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं चलता है, लेकिन प्रकाश को कोई वो जरूरत नहीं होती है। तो यह वायु में, जल में, कांच में न्यूनतम होगा। इसका 18 का सी सही होगा। ठीक है, आगे। रेडियम प्राप्त होता है किससे? गैलेना से, हेमेटाइट से, पिचब्लेट से और बॉक्साइट से। तो पिचब्लेट से रेडियम प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, चलिए। हेनरी किसका इकाई है? हेनरी जो है किसका इकाई है? तो विद्युत धारिता है, चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरकत्व है, प्रतिरोध है। तो इसका आंसर सी सही होगा, प्रेरकत्व होता है। हेनरी का प्रेरकत्व होता है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? एक जूल जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो यह होता है 21 का डी हो जाएगा, 0.24 होता है। आगे 22 देखेंगे। पानी का अणु भार कितना है? तो पानी का अणु जो भार है 18 एम हुई है। इसका आंसर बी सही होगा। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? बल की जो एमकेएस पद्धति में बल का न्यूटन तो होता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में क्या होगा? तो यह होगा बी, न्यूटन होगा। आगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कैल्शियम से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से। तो जो होता है प्रोटीन से, ऊतकों का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। विटामिन से जो होता है हमारे शरीर में, जैसे देखिए हमारे आँख की रोशनी जैसे विटामिन की वजह से कमी से होता है। तो जितने भी हमारे शरीर में जैसे ऊतक बनते हैं वह बनते हैं प्रोटीन से। हड्डी बनता है कैल्शियम से, और जो हमारे शरीर में वसा बनता है, फैट बनता है, वह वसा से बनता है। विटामिन और खनिज से हमारे रोग जो प्रतिरोधक होता है वह विटामिन से ही होते हैं। कांच है एक प्रकार का क्या है? अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है, धातु है। तो जो कांच है वह अतिशीतित द्रव है। इसका आंसर ए सही होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आंसर 26 का ई हो जाएगा। सिलिकॉन की बनी होती है चिप, जो याद रखिएगा आईसी होता है, जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो चिप बनता है वो सिलिकॉन का बना होता है। आगे, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार का पदार्थ का परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड है, फास्फोरस पेरोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है। तो 27 का आंसर ये हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड होता है। जो चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ परत लगा रहता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। इसका आंसर ए सही होगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो पीयूष ग्रंथि सिर में होता है। पीयूष ग्रंथि सिर में होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसका, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, विटामिन ई की कमी से होता है। यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन ई के कारण से, कमी के कारण से नपुंसकता हो जाता है। इसका आंसर डी सही होगा, 29 का। अब देखिए, बी से विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकटस होता है, और विटामिन ए की कमी से जो क्या होता है, रतौंधी होता है, जो रात में दिखाई नहीं देता है। आगे, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो यह होता है 0.9549 के बराबर होता है। एफआईआर में आई एक घोतक है। जो एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा 31 का। तो इसका आंसर ए सही होगा। ये जो एफआईआर हम लोग लिखवाते हैं, एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसी का नाम है। तो इंफॉर्मेशन आई का घोतक होता है। 32 है कि भारत का सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अप्सरा के नाम से जानते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है, पास्कल है, पाइजूली है, इंजूली है। तो इसका आंसर ए सही होगा। श्यानता का ईसाई इकाई है पॉइजल। पॉइजल इसका 33 का आंसर ए सही होगा।
इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इसमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, पीतल। तो इसका आंसर पीतल हो जाएगा। यह जो अचुंबकीय पदार्थ होता है, विकास का प्रारंभिक बल है, विकास का प्रारंभिक बल है अनुकूलन, प्राकृतिक वर्ण, पूर्ति, उत्परिवर्तन। तो विकास का जो है प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वर्ण है, इसका आंसर बी सही होगा। इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? जो परमाणु जो होता है इसके याद रखिएगा, परमाणु में क्या क्या नहीं होता है, अब इसमें याद रखिए। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन यह पूछता भी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत लोग जानते भी होंगे, न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक चीज ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आयन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रॉन नाम से ही पता चलता है कि वह न्यूट्रल होता है, ना ही ये कोई आवेशित नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका आंसर डी सही होगा, यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसके हिसाब से यह डी सही होगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो एक यंत्र है, याद रखिए कि यह, अच्छा ये पूछ रहा है इसको, डायनेमो का सिद्धांत एक और है कि यह क्या कार्य करता है। तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, लेकिन यह पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलाम के नियम पर, गाउस के नियम पर। तो यह जो कार्य करता है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है, इसका आंसर भी सही होगा। आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर सी दर्शाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बार बार पूछता है। यह प्रकाश का वेग से है, जो सी का जो मान होता है, जो सी होता है वह प्रकाश का वेग से संबंधित होता है। तो इसका आंसर 38 का बी सही होगा। 39 देखेंगे कि एक बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी सही होगा। एक पाउंड कितने आउंस के होता है? एक पाउंड जो होता है कितने आउंस का होता है? यह 16 आउंस का होता है, आउंस का होता है, याद रखिएगा। एक पाउंड जो होता है 16 आउंस का होता है, इसका आंसर डी सही होगा। 1 लीटर बराबर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो याद रखिए कि एक गैलन में 156 शायद लीटर होता है, 156 लीटर, उसी के हिसाब से होगा। तो 1 लीटर में इसमें भाग देना होगा, तो कितना आ जाएगा? 41 का आंसर ए सही होगा। 0.2642 गैलन के बराबर होता है। द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है, जो द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? टेलेक्स होता है, बिस्कोमीटर होता है, थर्मोस्टेट होता है, टोकोमीटर होता है। तो जो द्रव की श्यानता को मापने वाला होता है उसको बिस्कोमीटर बोलते हैं, इसका आंसर बी सही होगा। एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर होता है किसके? तो 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, इसका आंसर बी सही होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। तो उसका अधिकतम भार होता है किसमें? तो वायु में जो होता है उसका अधिकतम, याद रखिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार वायु में अधिक होता है, निर्वात में शून्य हो जाता है। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक है, गुणांक माने घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? तो घटता है, इसका आंसर ए सही होगा। लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा होगा जब, देखिए इसको याद रखिएगा। महिला में, महिला में जो होता है, जो गुणसूत्र होता है, जैसे देखिए मानव में गुणसूत्र 46 होता है और 23 जोड़ी होता है, जोड़ी होता है। महिला में यक्स और यक्स होता है, और पुरुष में यक्स और वाई होता है। जब यक्स यक्स मिलेगा तो लड़की होगी, लड़की होगी, और जब यक्स और वाई मिलेगा तो लड़का होगा। तो जो जो लिंग का निर्धारण होता है, याद रखिए, पुरुष से ही होता है। तो यह लड़का पैदा होने का जब होगा तो यह यक्स वाई होगा, इसका आंसर सी सही होगा, 46 का। आगे, लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेशे, वसा। तो स्टार्च जो बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा। आगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? याद रखिए कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, 48 का सी होगा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसी में विटामिन सी पाया जाता है, जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसका आंसर बी सी सही होगा। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। तो यह होता है बहुत कम होता है, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण कम होता है। आगे, कोई जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो यह हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा।
1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है कितने का? 10 का पावर 6 वाट, 10 का पावर माइनस 6 वाट, 10 का पावर 8 माइनस 8 में वाट है, और 10 का पावर 8 वाट है। तो इसका आंसर ए सही होगा, 10 का पावर 6 वाट होता है। 1 किलोवाट होता है, याद रखिए वाट क्या होता है, तो वाट होता है 1 जूल, ठीक है ना, 1 जूल गुणे 1 सेकंड होता है वाट के बराबर। अब किलोवाट पूछ रहा है तो यहाँ पे अब घंटा में होगा, 1 घंटा 1 किलो है तो 3.6, यानी कि इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 3600 मिनट हो जाएगा, और 1000 ये हो जाएगा 1000, तो गुणे करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि 3.10 का पावर कितना है, 6 है, तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए सही होगा। यह देखिए, यह ग्रुप डी और एलएपी में यह पिछली बार में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिए यह जो है 1 जूल बराबर 1 सेकंड होता है, वाट घंटा होता है इसको, इसमें वाट घंटा किलो वाट घंटा होना चाहिए यहाँ पे, तब जाकर के इसका आंसर ए आएगा। निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? जो निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? बेयर्ड 1923, फैराडे 1931, एडिशन 1878 और ओटिस 1852 में। तो इसका आंसर 53 का हो जाएगा क्या? डी होगा, ओटिस 1852 में लिफ्ट की खोज की थी, 1852 में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? कोणीय संवेग है, कक्षीय वेग है, गुरुत्वीय त्वरण है, पलायन वेग है। तो जो 54 है इसका आंसर पलायन वेग हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? जो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, तो वह होती है न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका आंसर सी सही होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? तो 6 इंटू 10 का पावर 24 किग्रा होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो यह मानक है C12 होता है, इसका आंसर डी सही होगा। कुहासा है एक समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, यौगिक और कोई नहीं। तो जो कुहासा होता है वह विषमांग मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, संरचना पर निर्भर करता है, तो 59 का डी सही होगा। कैथोड किरणें बनी होती हैं, जो कैथोड किरणें बनी होती हैं वह इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, इसका आंसर ए सही होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो ये हाइजेनबर्ग ने किए थे। जो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, इसका आंसर भी सही होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक हो तो फ्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्सीकरण जो पहला क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन आया था इसी में, तो इसका आंसर बी सही होगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, देखिए तो 24 जो होता है कैरेट जो होता है, कैरेट जो होता है वह 100% होता है, शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो 18 कैरेट है यानी कि 100% का, यानी कि 75% हो जाएगा। 18 जो है तो ये 75% हो जाएगा, इसका आंसर डी सही होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। तो जो फास्फोरस का अणुसूत्र है वह P4 है, इसका आंसर सी सही होगा। सोना का लैटिन नाम है ओरम, मैट्रियम, कैलियम, फेरम। तो सोना का लैटिन नाम जो है वह ओरम का नाम है, इसका आंसर ए सही होगा। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना का Au होता है, इसका आंसर 66 का हो जाएगा ए। Au होता है Au, याद रखिए औरम है, औरम औरम, तो ए यू इसी से बना हुआ है, ए यू। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, दोनों उदासीन। जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है, इसका आंसर डी सही होगा। 67 का आंसर डी सही होगा। 68 है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसका आंसर बी सही होगा। आगे 69, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है किस तरह? तो याद रखिएगा अभी हम लोग देखे कि जो शुद्ध जल का मान पीएच मान कितना होता है, तो वो उदासीन होता है। तो जैसे मान लीजिए उदासीन हो गया इस साइड में और इस साइड में, जब जाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, और यह इधर जाएंगे तो यह हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ 7 होता है, उदासीन 7 होता है, 7 से नीचे जो होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा, और 7 से जब अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका आंसर सी सही होगा। तो 69 का आंसर सी सही होगा।
सिरके में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है 70 का बी हो जाएगा। जो फार्मिक अम्ल होता है चींटी में पाया जाता है, याद रखिए फार्मिक जो अम्ल होता है चींटी में पाया जाता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका आंसर बी सही होगा। एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे? कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकांड्रिया में, लाइसोसोम में। तो एटीपी का जो निर्माण कहाँ होता है? तो वह निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, इसका आंसर सी सही होगा। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है कहाँ से? आरंभ होती है आर्गेस्टोप्लाज्म से और कीमेटिड से, स्पिंडल से, सेंट्रोसोम से। तो जो कोशिका का जो विभाजन आरंभ होता है वह आरंभ होता है सेंट्रोसोम से, इसका आंसर डी सही होगा। यूरेसिल किस में पाया जाता है? जो यूरेसिल पाया जाता है कहाँ पे? तो गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। एंजाइम किसने किस में नहीं होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो किस में नहीं होते हैं? सवाल में, वायरस में, लाइकेन में, बैक्टीरिया में। तो जो एंजाइम जो होता है नहीं होता है वह होता है वायरस में नहीं होता, इसका आंसर 74 का बी हो जाएगा। टीएमवी शब्द का संबंध है, टीएमवी शब्द का संबंध है वह है वायरस संबंध से है, इसका आंसर सी सही होगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई है? मानव शरीर में हो रहा है, मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 23 जोड़ी होता है और 46 होगा, तो इसका आंसर 76 का ई होगा। अगर 23 जोड़ी अगर दे दिया तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जैसे यहाँ दिया हुआ है तो यह जोड़ी लिखना चाहिए तब जा करके होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर नहीं दिया है ऐसा, तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। वायरस की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस की खोज किसने की थी? एम्पिडाकल्स ने, हैक्सले ने, और आई बानोस्की ने और हेल्डेन। तो इसका आंसर 77 का सी हो जाएगा, इवानोवास्की थे, इसका आंसर सी सही होगा। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? चाय के लाल कीट का कारण जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल, विषाणु। तो 78 का ई होगा, जीवाणु। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। विद्युत के बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन, इसका आंसर ए सही होगा। वनस्पति घी इनमें से बनाया जाता है, किसमें से बनाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर बी सही होगा, हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण से होता है? तो जो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रे है, एक्सरे है, कॉस्मिक तरंगे हैं। तो इसका आंसर अल्ट्रावायलेट होता है, इसका आंसर बी सही होगा। वाटर सोडा बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? वाटर सोडा बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो वह होता है CO2 का, इसका आंसर सी सही होगा। क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथीन और एसिटिलीन। तो क्लोरोफार्म जो बनाने के होता है इथेन का प्रयोग किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है किसमें है? तो यह हाइड्रोजन में है, इसका आंसर ए सही होगा। पानी का अस्थायी कठोरता किसके प्रयोग करके दूर किया जाता है? जो पानी की कठोरता है, अस्थायी अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, CaO ट्वाइस है, तो इसका आंसर ए सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था, 85 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।